नहीं नहीं नहीं, सरकार से क्यों? मायावती जी ने तो एक मुश्त 40 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाया था। किसानों को ड्रामा बना करके झूठ बोल के इन्होंने वहाँ से दिल्ली से उठा दिया। हमारी दुश्मन किसानों की, मजदूर की दुश्मन केंद्र सरकार है। ऐसे ऐसे कर रहा खड़ा होकर के, ऐसे ऐसे जाट करता है क्या? ऐसे ऐसे नहीं, वो तो मान सम्मान है। प्रधान, अच्छा प्रधान वो कहते हैं मेरी संस्कृति है झुकना। ऐसे ऐसे बिल्कुल गिड़गिड़ा रहा। हमारी संस्कृति नहीं है गिड़गिड़ाना, हमारी संस्कृति गिड़गिड़ाना नहीं। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, आपको मालूम है? हिंदू धर्म है क्या? आप मुझे ग्रंथ उठाओ। अरे आप तो कागज। नहीं नहीं नहीं, सरकार से क्यों? मायावती जी ने तो एक मुश्त 40 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाया था। नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, प्रोडक्ट पे रेट तो बढ़ते ही आ रहे हैं पुरानी सरकारों से। नहीं, प्रोडक्ट पे आते हैं तो हमारी फसलों पे भी तो बढ़ते थे भाई। आप ये देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वहाँ पर भी महंगाई भत्ता साल में 2 बार दिया जाता है। 21 जनवरी में आती है, 1 जुलाई में आती है। क्यों आती हैं फिर वो? इसीलिए तो आती हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही। जब सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं और किसान की फसल पे लागत, मैं चेयरमैन भी हूँ गन्ना शुगर मिल का, 1 कुंतल गन्ना इस वक्त 458 रुपये में तैयार हो रहा और हमें रेट कितने मिल रहे? 350। किसान आज कर्जदार क्यों है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? कोई भी किसान आज ऐसा नहीं जिसका क्रेडिट कार्ड ना हो, इसलिए तो कर्जदार है लेकिन किसान। ये रेट जो है नहीं मिल रहे, ये क्यों नहीं मिल रहे? आप लोग किसान यूनियन के नेता हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप किस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के प्रति। आपने आंदोलन किया, आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? सरकार संवेदनशील नहीं है ना। सरकार ने जैसे 5 किलो अनाज ये फ्री की बंदर बांट, ये जो फ्री की बंदर बांट शुरू कर दी ना सरकार ने, जो मजदूर तबका है वो इस बंदर बांट में आ गया। इससे निठल्ले हो गए लोग। भारत का व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, करके खाने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, उनको इन्होंने भिखमंगा बना दिया इस सरकार ने। तो ये गरीबी की रेखा से नीचे कितने किसान चले गए? आज 80 करोड़ जनसंख्या, भारत की 80 करोड़ जनसंख्या आज वो सुविधा ले रही। 80 करोड़ जनसंख्या को भिखमंगा बना दिया इन्होंने। और इससे ज़्यादा क्या करेंगे? आप मुद्रास्फीति उठा लो, आप मनमोहन सिंह जी के समय की उठा लो, आज की उठा लो। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का आज हम जन्मदिन मना रहे 121वां। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जब वित्त मंत्री थे देश के, उन्होंने एक ग्रामीण मंत्रालय बनाया था। एक ग्रामीण मंत्रालय की अलग स्थापना की थी। वो इसलिए की थी कि 80% बजट तो शहरों को मिल जाता था, 20% बजट में 80% जनसंख्या। ये बातें इतिहास काल में हो गई, हमें वर्तमान में जीना होगा और भविष्य की सोचना होगा। तो अभी ये सरकार संवेदनशील है तो कौन असंवेदनशील है? क्योंकि संवेदनशील कौन सी सरकार है? संवेदनशील वो सरकार है जो किसानों का दुख दर्द समझती है। जैसे जनता पार्टी की सरकार आई थी, जैसे जनता दल की सरकार आई थी, जैसे मनमोहन सिंह काल में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार आई थी, वे संवेदनशील थी किसानों के। इस सरकार के मुकाबले तो सारी सरकार पिछली संवेदनशील ही थी, यही सरकार असंवेदनशील है। 2024 को लेकर फिर क्या करेगा किसान? 2024 को लेकर के मेरी तो सभी किसान भाइयों से एक ही प्रार्थना है, जो लोग देश के प्रति सोचते हैं, सजग हैं, जिनमें ईमानदारी कूट कूट के भरी है, देशभक्त हैं, इस सरकार को दोबारा मत लाओ, इस सरकार को वोट मत दो। इस सरकार ने जाटों के, आपने जाट की बात करी थी, मैं जाट सभा का महामंत्री होने के नाते से भी, अखिल भारतीय जाट महासभा उत्तर प्रदेश का महामंत्री होने के नाते भी कहूँ, इस सरकार ने हमारा जाटों का आरक्षण ख़त्म किया। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, जाटों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, कांग्रेस ने कमजोर दिया था। इसको सुप्रीम कोर्ट में पैरोकारी कौन करता? कांग्रेस ने तो दिया था हमें, कांग्रेस ने कमजोर आरक्षण दिया था। जो भाई उसको ठाड़ा ये कर देते। अगर कमज़ोर कांग्रेस ने कमज़ोर दिया था, उसमें खाद मिट्टी डाल करके ये उसको ठाड़ा कर देते। इन्होंने वो बिल्कुल समाप्त कर दिया, वो पेड़ ही ख़त्म कर दिया, उसको जड़ से ही उखाड़ दिया। जब विपक्षी पार्टियां पूरे देश भर में मतलब आपके राष्ट्रपति जाट समाज का मखौल उड़ा रही हैं तो भाजपा आपके साथ खड़ी है, ये आपको शोभा नहीं देता क्या? कौन राष्ट्रपति का? धनखड़ जी का। उपराष्ट्रपति हैं देश के वो। उपराष्ट्रपति जी का। तो उपराष्ट्रपति का कौन मखौल उड़ा सकता है? इतना कमज़ोर होगी ये सरकार, इतना कमज़ोर हो गया उपराष्ट्रपति कि उसका कोई मखौल उड़ा लेगा। उपराष्ट्रपति की तो कोई जाति नहीं होती, उपराष्ट्रपति है देश का, उसका जाति से क्या मतलब? लेकिन आपकी जाट महासभाएं, खाप चौधरी,
तमाम दिल्ली जंतर मंतर भाजपा के साथ जाटों का सम्मान बचाने गए थे ना। महासभाओं के 11 संगठन हैं। कुछ जाट महासभाएं सरकार द्वारा पोषित हैं, कुछ खाप चौधरी खापों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता, वो सरकार और द्वारा पोषित हैं, वो इनके समर्थन में जा रहे होंगे। जगदीप धनखड़ जी जब कहाँ थे, जब 32 लड़के जाटों के हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण में शहीद हुए और इसी भाजपा सरकार ने गोली लगवा करके 32 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया। जब जगदीश धनखड़ का खून नहीं खोला, जब वो जाट नहीं लेकिन उसके बाद हरियाणा में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। हरियाणा में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली उस घटना के बाद। सरकार बनना अलग चीज़ है, सरकार बनना अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर 35 वर्सेस 1 जाट वर्सेस अदर बिरादरी उन्होंने कर दिया। ये तो बीजेपी का काम है ना, ये जब करना, लोगों में जहर घोलना, ये तो बीजेपी का काम है। उन्होंने जहर ही तो घोला। ये जो जाट अपने हरियाणा में अपनी राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखते थे, वो जाट आज अलग हो गया। मैं ये कहता हूँ, आप बीजेपी कौन जिम्मेदार था उसका कौन जिम्मेदार था? क्या बताया आपने? जो जाटों के बच्चे वहाँ पे मारे गए, जो जाट एक अलग हुआ, 35 एक हुए, उसका कौन जिम्मेदार है? ये सरकार। आप मुझे बताओ, आप स्वतंत्र प्रेस हो या आप बीजेपी के नुमाइंदे हो? ये समझिए, हम तो आपसे स्वतंत्र प्रेस समझ के बात करते हैं। आप प्रेस हो, आज सारी प्रेसों पे कब्जा नहीं बीजेपी का कब्जा। यहाँ मुस्लिम दंगा किसने कराया? आज मेवात में मुस्लिम दंगा कौन करा रही थी? ये बीजेपी नहीं। मुजफ्फरनगर दंगे की बात करेंगे तो जाटों के बच्चों को मारा गया मुस्लिम समाज के द्वारा। अरे भैया, वो भी एक लगाई हुई तो आग थी, उसमें हम जल गए, हम झुलस गए। नहीं, मुस्लिम हमारे भाई नहीं, ये मूड़े जाट हमारे भाई नहीं है, मूड़े गुज्जर हमारे भाई नहीं है। मूड़े जाट आपके भाई कैसे हो गए? उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। देखो तो, इस देश के अंदर नहीं कहीं पर भी धर्म परिवर्तन तो हो सकता है, जाति परिवर्तित नहीं होती। और हम ये बिल्कुल बताते हैं कि इस देश में, ये तो भाई देश ही आर्यवर्त देश था। बौद्ध यहाँ से बने, मुस्लिम यहाँ से बने, पारसी यहाँ से बने, जैन यहाँ से बने। धर्म परिवर्तित हो जाता है, वो धर्म वाली एक अलग बात है, जाति परिवर्तित नहीं होती। आपने देखा नहीं हरियाणा में मेवात में क्या गुल खिलाना चाह रहे थे? जाट अब वो जाट नहीं रहा। जाट अब धर्म की रक्षा करने को आगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो कहाँ आया मेवात में? कौन सा मेवात में? किसका धर्म खतरे में था? मेवात में कौन सा धर्म खतरे में था? में हिंदू धर्म की यात्रा में पथराव करा गया। वो भी तो हिंदुस्तानी है, हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। आपको मालूम है हिंदू धर्म है क्या? आप मुझे ग्रंथ उठाओ। अरे आप तो कागज में लिखते हैं हिंदू धर्म से। अरे भैया, हम वैदिक धर्म लिखते हैं, हम वैदिक धर्म लिखते हैं कागजों में। धर्म है सनातन, धर्म है मुस्लिम, धर्म है सिख, धर्म है ईसाई, धर्म है बौद्ध। वैदिक धर्म तो सरकारी कागजों में कहीं दिखाई नहीं देता। हमारे सब कागजों में है, हमारे सब डॉक्यूमेंटों में है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति किसी भी धर्म का है, वो ही हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन। आपको इसकी जानकारी नहीं, इसका मतलब चारों वेद आप उठा लीजिए, वेद परमात्मा की दी हुई वो हैं। वेदों की व्यवस्था पे कहाँ दुनिया चल रही है? भारत कहाँ चल रहा है वेदों की व्यवस्था पे? धर्मगुरु ही नहीं चल रहे। जब से भारत ने वेदों की व्यवस्था पे चलना बंद किया, तभी से तो इन जैसे लोगों को यहाँ पर आ करके ये राजगद्दी भोग रहे हैं। आपकी बिरादरी से साक्षी मलिक पहलवान, अब वो कुश्ती से चली गई, जूते वहाँ पर रख के चली गई, बड़ा भावुक पल था। किस तरह से देखते हैं? क्या डूब के नहीं मर जाना चाहिए इन सरकारों को? इन सरकारों को डूब के नहीं मर जाना चाहिए क्या? जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, इनको डूब के नहीं मर जाना चाहिए क्या? जो प्रधानमंत्री गले में बाहें डाल के मेरी बेटी करके फ़ोटो खिंचा रहे थे, आज उस प्रधानमंत्री से पूछो ना आप ये पर्सन आप उन प्रधानमंत्री से पूछो ना। मगर उसको क्या, अरे भाई जो प्रधानमंत्री अपनी माता जी से दूर रहता हो, जिस प्रधानमंत्री जी ने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया, उनको क्या पता महिला का उत्पीड़न क्या होता है? क्या इस देश में अब जो जाटों का पहली ताकत थी, जो संगठन था किसी ज़माने में, जो आंदोलन कर दिया वो सक्सेस हो रहा था, अब सरकारें नहीं सुन रही, तो कमजोरी कैसे आ गई आप समाज में? नहीं, कमजोरी हमारे समाज में नहीं आई। सरकारें ताकतवर हो गई, समाज कमजोर नहीं है। सरकारें तानाशाह हो गई हैं, ताकतवर नहीं है। सरकार ताकतवर, सबसे डरपोक सरकार है इस समय। ये सरकार जाटों से डरती है, ये सरकार सबसे डरपोक सिद्ध हुई है देश की। जाटों से डरती तो पहलवानों से किया वादा झूठा कर, और उसे ही ब्रजभूषण को ही लगभग ब्रजभूषण ही अध्यक्ष खिलाफ व्यक्ति को आप क्या कहोगे?
नहीं, अब डर ही नहीं है, डर ही नहीं है आपका वादा। वादा खिलाफ व्यक्ति को क्या कहोगे? जिसको जबान नहीं है, जिसको जबान नहीं है, जबान दी जाती है ना, जबान का ही तो मोल होता है। जिसका जबान नहीं उसको आप क्या कहोगे? उसको आप क्या कहोगे? उसको किस बात से संबोधन करोगे? कौन से शब्द से संबोधन करोगे आप उसका? जिसके जबान ही नहीं है कौन से शब्द से संबोधन करोगे? ब्रजभूषण शरण जैसा निकम्मी प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर हमारे गांव देहात में हो ना, तो जो हमारी देहात की प्रथा है, पंचायत प्रथा, उस पंचायत में उसको बुला करके, और पंचायत के फरमान होते थे पहले कि ऐसे गंदे कर्म करने वाले को पेड़ पे बांध करके इतने सांटे मारो, इसका गांव से बहिष्कार करो। अगर गांव का की प्रवृत्ति का वो व्यक्ति होता है उसके साथ ऐसे करती है खाप पंचायत। ये जो चुनाव हुआ अध्यक्ष का, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का जी, इस चुनाव में लगभग 50 वोट थे। ये 50 वोट के चुनाव, 50 वोट के चुनाव नहीं होते जी। हैं, सरकारें चुनती हैं। जी तो सरकार ने चुना है जी और ब्रजभूषण को चुना है, जी। तो सरकारों में आपका डर नहीं है, या उसकी जवान मत मानो या उसकी वादा खिलाफी मान लो, कहीं ना कहीं तो आप कमज़ोर हो गए ना सरकार की नज़रों में। देखो, हम सरकार की नज़रों में कमज़ोर नहीं हुए। सरकार, मैं बताया, सरकार की नज़र ही गलत होगी। आपको मालूम है जब पंजाब के अंदर उग्रवाद ज़ोर शोर से चल रहा था और वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव के बाद में बेअंत सिंह जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे। उस सरकार के दौरान वहाँ जो चुनाव हुआ था वो सिर्फ 4% वोट पड़े थे, और वो 4% भी सेंट्रल गवर्नमेंट में उस समय कांग्रेस थी, और वो भी जो CRPF BSF के नुमाइंदे थे वहाँ, वो पेटियों में डाल के ला करके, और वो 4% वोट उन्होंने डाली थी पोलिंग बूथ वालों से मिल के, और उन्होंने जबकि पूरा पंजाब बहिष्कार कर दिया था चुनाव का, और सरकार कांग्रेस की बन गई थी वहाँ। उससे भी ज़्यादा बेईमान प्रवृत्ति के लोग ये अब सेंटर में बैठे हुए हैं। इस देश में किसान भी रह रहा है, व्यापारी भी रह रहा है, मजदूर भी रह रहा है, और तमाम जातियां, तमाम संप्रदाय रह रहे हैं। जाटों को ही सरकार से दिक्कत क्यों है? हर दिन आंदोलन, हर चुनाव के बाद आंदोलन, छोटी छोटी बातों पर आंदोलन। इस देश में नहीं, हमारे देश में, ये इस देश की, ये आप इस देश, ये राजनीति वाली भाषा बोलने लगे। सारे नेता बोलते हैं इस देश में, इस देश में। मैं कहता हूँ आपके देश में, मैं राजनेताओं से पूछता हूँ भाई उनका कौन सा देश है, वो इस देश में। हम बोलते हैं ये हमारा देश, हमारे देश में, हमारे देश। जाट कौन है? जाट सीमा पर रक्षा जाट करता है, राजपूत सीमा पर रक्षा करता है। गुजरात का कितना फीसदी व्यक्ति रक्षा करता है? पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, मैं बताऊंगा आपको, क्यों मैं उस क्षेत्र में काम करके आ चुका। 0.05% व्यक्ति गुजरात का पैरामिलिट्री फोर्सों में, आर्मी में है। जब देश की रक्षा हम करेंगे, दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत हमें ही तो आएगी ना सरकारों से। जब लड़ना हम जानते हैं, देश की रक्षा करना हम जानते हैं, समाज की रक्षा करना हम जानते हैं, तो दिक्कत किसको आएगी? नहीं, दिक्कत सिर्फ आपको आ रही है। हर आदमी कह रहा है जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पर राम मंदिर की, उधर 370 हटी हुई है। हिंदू धर्म मानते ही नहीं, भारत हिंदू देश, मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं। प्राण प्रतिष्ठा क्या है? कौन डालेगा प्राण प्रतिष्ठा? 1, 2, 4, 10 ब्राह्मण, पाखंडी प्रवृत्ति के लोग, ब्राह्मण में सारी जाति को नहीं कह रहा, कुछ पाखंडी प्रवृत्ति के लोग, एक मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति को कोई रूप दे देना। मकराने में बतेरा पत्थर मिलता है राजस्थान में, रूप दे के, और वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन पाखंडियों से, जब उनके पिताजी गुजरे, उनके दादाजी गुजरे, उनकी माताजी गुजरी, उन्होंने उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर दी भाई? सबसे पहले तो अपने घर वालों में प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी ना उनको। अब मंदिर में, उसमें मूर्ति में वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे। कौन सा राम मंदिर जहाँ पे बना, क्यों नहीं इन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दिया बच्चों के लिए? फिर मस्जिद की जगह मेडिकल कॉलेज की बात आप क्यों नहीं करते? बना सकते हैं, जिस चीज़ पे विवाद है, जिस चीज़ पे विवाद है बना सकते हैं। वो विवादित स्थल था, मैं उसको मंदिर मस्जिद नहीं कह रहा हूँ, वो विवादित स्थल था। और जहाँ विवाद होता है, दोनों दो समुदाय जिस पे अपना हक जता रहे हो, वो विवादित जगह है, उसको आप ट्रस्ट बना दो, उसको मेडिकल कॉलेज बना दो, उसको आप IIT बना देते हैं वहाँ पर, और बच्चों को निःशुल्क
निशुल्क आप उसमें प्रवेश देते, निशुल्क उसमें पढ़ाई देते, तो तब तो हम मानते। अब राम मंदिर, हमारे गांव में मंदिर बते रहे। पहली तो बात, यहाँ पे राम मंदिर होते ही नहीं थे भारतवर्ष में, यहाँ तो शिवालय होते थे। सारी दुनिया शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, पूजा प्रवृत्ति यहाँ थी नहीं। पूजा प्रवृत्ति तो हमेशा, शिव एक ऐसे हैं जिनको हर धर्म मानता है। शिव की आप वेशभूषा देखिए, उसमें हर धर्मों का वो है मिश्रण शिव के। उसमें शिव को का आशीर्वाद रामचंद्र जी को भी है, शिव का आशीर्वाद रावण जी को भी है, शिव का आशीर्वाद असुरों को भी है, चाहे वो भस्मासुर हैं। लेकिन शिव ये का जो आशीर्वाद शुक्राचार्य को भी लेकिन है। ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें राजनीति में कहीं नहीं है। आज देश में धर्म की पताका फहर रही है, लोग खुश हैं। 3 स्टेटों में उत्तर भारत में चुनाव हुए, सब तरफ भाजपा। सब जाली, सब फर्जी, सब बेईमाना। आप करिए ईवीएम खत्म। ये 800 ईवीएम क्यों जला दी फिर? आप ईवीएम को खत्म करिए, और जैसे भारत में पहले चुनाव होता था, बैलेट पड़ता से चुनाव कराइए। बैलेट पड़ता से चुनाव होता था, पेटियां लुट जाती थी, वोट में उसमें कैंसिल हो जाते थे। अरे यार, ये तो बैंक लूट रहे। पंजाब नेशनल बैंक लूट गया। पिछले दिनों लुधियाना में 8 करोड़ 70 लाख की डकैती पड़ी थी सन 1988 में। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा, मोदी जी ने दुनिया में देश का नाम तो किया है। मोदी जी ने पहले कहाँ था देश हमारा? जब देश गरीब था सन 1971 में, जिनको ये मोदी जी बोलता है पिछले 70 सालों से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, जब 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए थे इस भारत ने। ये मोदी जी अपनी चाइना से जमीन जो छीन रखी चाइना ने, वो वापस लेके छीन रखी है? मोदी ने साफ मना कर दिया, कोई अंदर ही नहीं आया। आप चलिए सियाचिन में, आप चलिए लेह लद्दाख में, आप चलिए अरुणाचल में, कैसे कह दोगे आप नहीं छीन रखी? आप कैसे कह दोगे? चलो तो नक्शा देखो, मानचित्र भारत का, और वर्तमान में देखो कैसे कह रहे हैं। संसद में कई बात तो सच मानी जाएगी ना सरकार के द्वारा। सरकार कह रही है कोई अंदर नहीं आया। अरे यार, संसद में 4 बच्चे तो इनसे रुके नहीं। 4 बच्चे फुस वो ले करके गैस के पटाखे जो भी थे संसद में चले जा रहे। क्या एक बात बताओ, क्या जब बीजेपी की सरकार होती है केंद्र में, तभी संसद पे अटैक क्यों होता है? अटल बिहारी जी की सरकार में संसद पे अटैक, अटल बिहारी के टाइम पे पाकिस्तान भारत में घुस गया, कारगिल की लड़ाई हुई। मोदी जी की टाइम पे 44 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए, बस उड़ा दी गई, अब संसद में घुस गए। ये इन्हीं के टाइम पे क्यों होता है? जब इतना तगड़ा मोदी है और इतना मोदी जी। अटैक थोड़ी है, वो तो रोजगार मांगने गए थे संसद में। कौन? 4 जो गए थे, वो तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई महिला भी पकड़ी गई है उसमें। अरे यार, कोई सुन रोजगार वहाँ पटाखा छुटाने से मिल रहा? पटाखा छुटाने से रोजगार मिल रहा क्या? नहीं, जैसे कि देश की आज़ादी, वो तो भगत सिंह के फिलॉसफी में मोदी जी ने बेरोजगार क्यों रखा वो बच्चों को? फिर जो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार के वादे किए थे, तो वो वादे पूरे क्यों नहीं किए? अगर वो वादे पूरे कर देते। आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। आत्मनिर्भर तो हम अपने आप हैं। हम जमीन से पानी, परमात्मा से जब जाट मिलने गया था, जाट को परमात्मा ने कहा था कि भाई पानी नहीं है, खेती कहीं से करोगे? बोला जी पानी कहीं तो होगा। बोला ज़मीन में है। बोला 200 फीट नीचे। बोला जी हम अपने आप कर लेंगे। तो भाई जिसकी करने की क्षमता है, आत्मनिर्भर है, हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, और हम ये किसान देश को भी खिलाता है। जो आज ये 5 किलो की बंदर बाट कर रहे हैं ना, ये दिल्ली में बैठे, अगर किसान नहीं उगाएगा तो कहाँ से बांट लेंगे? कहाँ से बांट लेंगे? अगर आप एक बोरी अनाज में से, मैं मोटी बात करता हूँ, डेली 1 किलो वो निकालते रहो अनाज, 100 दिन में वो बोरी खाली हो जाएगी अगर उसमें कुछ नहीं डालोगे। ये देश को खाली करके और उस बोरी को ऐसे झटका देंगे, ऐसे ये बांट करके पूछा देंगे। इन्होंने निठल्ला बना दिया देश। एक आप जाट हैं, एक आप किसान हैं, आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जंतर मंतर पे आपके ही किसान संगठन, जाट महासभाएं सरकार के साथ धनखड़ जी के सम्मान में पंचायतें कर रही हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री जी द्वारा हो रहा है। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं धनखड़ जी को जाट नहीं मानता। क्या बोला? तो वो जाट, मैं धनखड़ जी को जाट नहीं मानता। फिर सुन ले, मैं धनखड़ जी को जाट नहीं मानता। जब 32 लड़के हरियाणा में मरे थे, जब धनखड़ जी कहाँ थे? जब किसान 13 महीने वहाँ पर बॉर्डर पे पड़ा रहा, 750 किसान शहीद हुए,
जब धनखड़ जी कहाँ थे, धनखड़ जी ने एक, मैं ऐसी बात बोल दूंगा कि वो मुझे माइक से प्रेस में बोलने नहीं चाहिए। धनखड़ जी को मुझे मालूम है और धनखड़ जी को मालूम है कि उनको उपराष्ट्रपति का दर्जा कौन सी मेहनत से, कौन सी चाटुकारी से मिला। क्या उपराष्ट्रपति बड़े हैं, प्रधानमंत्री बड़े हैं? बताओ ना। अरे भाई, राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री के सामने ऐसे ऐसे कर रहा, खड़ा होकर के ऐसे ऐसे जाट करता है क्या? ऐसे ऐसे नहीं, वो तो मान सम्मान है। प्रधान, अच्छा प्रधान, वो कहते हैं मेरी संस्कृति है झुकना। ऐसे ऐसे बिल्कुल गिड़गिड़ा रहा। हमारी संस्कृति नहीं है गिड़गिड़ाना, हमारी संस्कृति गिड़गिड़ाना नहीं, हमारी संस्कृति है राम राम नमस्ते। ठीक, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया? लेकिन एक सेकंड, धनखड़ जी जाट नहीं हो सकते हैं। हाँ। लेकिन जो जाट महासभाएं, जो आपकी खाप चौधरी जंतर मंतर पर गए और जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का इस सरकार ने कुछ महासभाएं अपनी बना रखी हैं, कुछ खापों के नुमाइंदों को इन्होंने अपने पकड़ रखा है, जो बेचारे पता नहीं डर की वजह से इनके साथ हैं या किस कारण से इनके साथ हैं। वो उनकी मजबूरी निजी है, वो उनकी निजी राय है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मगर मैं आपको 50 बार प्रेस में दिखा सकता हूँ ऐसे ऐसे धनखड़ जी को प्रधानमंत्री के सामने करता। देखा नहीं देखा? देखा ना? देखा। तो फिर हम कैसे मान लें भाई इसको? तो ये जो है, जाट कभी ऐसे गिड़गिड़ाता है क्या? तो अब जाट स्वाभिमानी है, जाट देश का रक्षक है, जाट देश का अन्नदाता है। जो जाट की आप बात करते हो तो जाट अपना सिर कटा देगा, ऐसे गिड़गिड़ाएगा नहीं, ऐसे झुकेगा नहीं जाट। एक लास्ट सवाल ये है, फाइनल सवाल, ये कि जाट नहीं थे जिन्होंने मोहम्मद गजनी को रोका था? सोमनाथ का मंदिर को जब लूट करके मोहम्मद गजनी ले गया गुजरात से, तब जाटों नहीं तो रोका था? तब कहाँ गए थे वे गुजराती भाई सारे के सारे? बताओ कहाँ गए थे? अगर जगदीश धनखड़ जी जैसे रोक सकते थे क्या? सारे गुजरात से नहीं रुका था वो। कितनी बड़ी सेना थी, और कुल 200 जाट रणबांकुरों ने उसका खजाने को वापस ले लिया था। अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई उठाई है, उनके साथ लोहा लिया। मराठों की जो बेचारी औरतें यहाँ पर, जिनको अहमद शाह अब्दाली की फौज ने जिनकी तौहीन करनी चाहिए, जाटों ने उनको बचाया था। जाटों ने बचाया, राजपूतों ने भी तो बचाया। जाट तो वो जाती है, राजपूतों ने भी तो बचाया। नहीं जहाँ जाट नहीं, उसमें जाटों के अलावा कोई नहीं था। नहीं, मुगलों से लड़ाई में। अरे उस लड़ाई में राजपूतों को तो हरा दिया था इन्होंने। मराठे राजपूत ही तो थे, उन्हीं को तो अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई हुई थी, उन्होंने ही तो रोका था यहाँ पर। महाराजा सूरजमल राजपूत तो नहीं थे ना? महाराजा सूरजमल ने तो उन औरतों को बचाया था। इस सिसोली से गए थे 3000 रणबांकुर इस क्षेत्र से। जो पहलवान होते थे खप्पों में, पहलवान वही तो जाते थे उस समय, लड़ाई वही तो लड़ते थे। हैं भाई? अब मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि सरकार आपकी असली दुश्मन है, या जो खाप चौधरी जंतर मंतर पर थे, या जो जाट सभाएं जंतर मंतर थी, ये जो आपके लोग हैं, आप बताए थे सरकार ने तोड़ लिया है, या वो असली दुश्मन है? हमारे लोगों की कुछ मजबूरी होगी, मैं ये कह रहा हूँ, और उन पे कुछ ऐसा होगा कि वे दबाव में आगे होंगे। हमारे लोग हमारे दुश्मन नहीं है। हमारी असली दुश्मन इस देश की जो सरकार सेंटर में बैठी, किसानों की असली दुश्मन वो सरकार है जो वायदे से मुकरती है। हमारे एमएसपी पे रेट, एमएसपी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, एक ड्रामा बना करके बैठ गए, और किसानों को ड्रामा बना करके झूठ बोल के इन्होंने वहाँ से दिल्ली से उठा दिया। हमारी दुश्मन किसानों की, मजदूर की दुश्मन केंद्र सरकार है।